नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। अलीगढ़ से आई है एक ऐसी खबर जो योगी सरकार के सिस्टम की सच्चाई खोलकर रख देती है, जो ये दिखाती है कि नफरत के खेल में किस तरह बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश की जाती है और पुलिस कैसे धर्म देखकर केस दर्ज करती है, बाद में सच देखकर पीछे हटती है। अलीगढ़ के 4 हिंदू युवक जिशांत कुमार, आकाश कुमार, दिलीप कुमार और अभिषेक शाश्वत, इन्होंने मंदिर की दीवारों पर खुद लिखा आई लव मोहम्मद। क्यों? क्योंकि इनका अपने मुस्लिम पड़ोसियों से जमीन को लेकर झगड़ा था। इन चारों को लगा कि अगर मंदिर की दीवार पर ये लिख देते हैं तो पुलिस बिना कुछ सोचे समझे मुस्लिम परिवारों को उठा ले जाएगी, और हुआ भी यही। पुलिस ने बिना जांच किए 8 मुस्लिम लोगों पर मुकदमा ठोक दिया। मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अलाबख्श, हसन, हामिद और यूसुफ, बिना सबूत, बिना जांच, सिर्फ नाम देखकर। इनको लेकर यूपी के सीएम ने भी बयान दिया था। जो लोग आई लव मोहम्मद कहकर अव्यवस्था, आगजनी और तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं, उन्हें मालूम हो या शारदीय नवरात्रि है, चंड मुंड बनकर कार्य करोगे तो माँ भगवती कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप इस वीडियो में सुनिए। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी, तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्म स्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। तो सुना आपने ये वीडियो। अब जरा ये भी सोचिए कितनी आसानी से एक धर्म विशेष के लोगों को अपराधी बना दिया गया, और अगर जांच में पोल न खुलती तो आज ये लोग नफरती कहे जा रहे होते, उनके परिवार तबाह हो चुके होते। अलीगढ़ के एसएसपी ने बताया कि सारी साजिश उन्हीं 4 हिंदू युवकों ने रची थी और स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था। एसएसपी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव, बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है, जिनके नाम जिशांत, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है,
अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गाँव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्कीम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है। और उसी मकान में मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उनका वो सिद्ध होगा। उस दौरान जो एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या उन लोगों को क्लीन चिट दी जाएगी? अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा, फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष है। 4 अरेस्ट हो चुके हैं। एक राहुल है, वो अभी वांछित है और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे, तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको भी ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब बुलकगढ़ी और भगवानपुर गया था। गांव वालों से वार्ता की गई तो गांव वालों ने बहुत ही ज़्यादा विश्वास पुलिस पे दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था, आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन उन्हें अपील है उनसे कि अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलवाई जाएगी। सर, ऐसी घटनाओं पर कुछ संगठन पहुंच के उल्लंघन करते हैं, उनके लिए भी उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसा संगठन हो, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। तो सुना आपने एसएसपी ने जो कहा, यानी जो साजिश थी वो साक्ष्य में ही फंस गई। वह सरकार, आपकी जांच मशीनरी तो इतनी तेज है कि पहले बेगुनाह पकड़ लेती है, फिर गलती से पकड़ने वालों को बचाने में जुट जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या बीजेपी की नफरत की राजनीति ने समाज को इतना बांट दिया है कि लोग अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए मंदिर की दीवार पर भी झूठ लिखने लगे हैं? जैसे ही आई लव मोहम्मद की खबर आई, सोशल मीडिया पर नफरती कीड़े एक्टिव हो गए, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। देखो मुस्लिमों की करतूत, हिंदू धर्म पर हमला, योगी जी कार्रवाई करे। पर जब सच्चाई सामने आई तो वही नफरती लोग चुप्पी साध गए। ना कोई माफी, ना कोई शर्म। यही है योगी मॉडल की असलियत, जहां नफरत इतनी बढ़ा दी गई है कि साजिश सच में बदल जाती है और मुस्लिम नाम होते ही केस दर्ज हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, तो बताइए बिना जांच किए मुस्लिमों पर एफआईआर क्यों? क्या यूपी पुलिस धर्म देखकर कार्रवाई करती है? क्या अब न्याय का पैमाना नाम से तय होगा? ये कोई पहला मामला नहीं है। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी पोस्टर बैनर के नाम पर बीजेपी ने नफरत का जहर घोल दिया है कि अब आम लोग भी साजिशें रचने लगे हैं। और हाँ, अब कुछ गोदी मीडिया वाले ये कह रहे हैं ये चारों युवक नादान थे। अरे नादान नहीं थे, ये तो उस विचारधारा के बच्चे हैं जिसे बीजेपी ने संवेदनहीन बना दिया है। नफरत बिक रही है वोटों में, स्लोगन में, पोस्टर में और अब मंदिरों की दीवारों में भी। अब पुलिस ने असली गुनहगारों को पकड़ लिया है, पर क्या योगी सरकार उन बेगुनाह मुसलमानों से माफी मांगेगी जिसे झूठा फंसा
उकसाया गया हो। क्या सरकार गोदी मीडिया से कहेगी कि पहले सच्चाई जांचो फिर नफरत फैलाओ? यूपी में अब वक्त आ गया है कि कानून की नहीं इंसाफ की सरकार बने, क्योंकि अगर ये नफरत ऐसी चलती रही तो आने वाली पीढ़ियां मंदिर की दीवार नहीं समाज की आत्मा पर आई लव मोहम्मद लिखकर हमें शर्मिंदा करेगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।